भारत में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उस समय लॉर्ड डफरिन यहाँ गवर्नर जनरल रह चुके थे। इसके अलावा वो कनाडा के गवर्नर जनरल और इटली में इंग्लैंड के राजदूत भी रह चुके थे। ये दास्तान उन दिनों की है जब वो फ्रांस में इंग्लैंड के राजदूत थे। एक बार उनके दोस्त सर हेनरी ने उन्हें आयरलैंड घूमने के लिए बुलाया। इन दिनों आयरलैंड में गर्मी का मौसम था, इस वजह से हर तरफ रंगीनियां छाई हुई थी। सर हेनरी ने उन्हें लिखी चिट्ठी में यह भी कहा था कि वो छुट्टी पर हैं और घूमने में उनका पूरा साथ देंगे। चिट्ठी मिलते ही लॉर्ड डफरिन ने आयरलैंड जाने की तैयारी की और रवाना हो गए। वहां पहुंचने के बाद लॉर्ड डफरिन को सर हेनरी की बात सच मालूम हुई। वहां की रौनक और पुरजोश नज़ारे देखकर लॉर्ड डफरिन को यकीन हो गया कि छुट्टियां काफ़ी खुशगवार गुजरेंगी। सर हेनरी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उनकी खिदमत में बेहतरीन शराब पेश की। दोनों काफ़ी रात तक खुशगप्पियों में मशगूल रहे। जाम के दौर के साथ ही बातों का सिलसिला भी चलता रहा। आधी रात हो आई तो लॉर्ड डफरिन पर नींद का साया मंडराने लगा। वैसे भी सफ़र की थकान थी। बहरहाल दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरों की तरफ रवाना हो गए। थकान की वजह से लॉर्ड डफरिन को लेटते ही नींद आ गई। उन्हें अभी सोए हुए कुछ वक्त ही गुजरा था कि किसी के कदमों की आहट सुनकर उनकी आंख खुल गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके कमरे में चल रहा है। वो आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी रात को उनके कमरे में कौन आया है। क्या सर हेनरी हैं? लेकिन उन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। खिड़की के बाहर पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी अंदर भी आ रही थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर हाल नुमा कमरे का जायजा लेने लगे, लेकिन उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कदमों की आहट ख्वाब में सुनी होगी, इसलिए वो फिर से लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। उन्हें फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार वो लेटे ही रहे और जायजा लेने लगे कि आवाज कमरे के किस तरफ से आ रही है। कुछ देर बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि ये आवाज कमरे से नहीं बल्कि कमरे के बाहर से आ रही है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस वक्त रात के 2 या 3 बज रहे होंगे और इतनी रात को बाग में कौन चहलकदमी कर रहा है। वो उठकर खिड़की के करीब आ गए। उन्हें कदमों की चाप तो साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। चांद अपने शबाब पर था और बागीचे में चांदनी छिटकी हुई थी, जिसमें उन्हें सब कुछ साफ नजर आ रहा था, लेकिन वहां उन्हें कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। वो खिड़की के पास से हटने ही वाले थे कि उन्हें काफी दूर एक आदमी पेड़ों के झुरमुट के बीच नजर आया। उसने अपनी पीठ पर कोई भारी सी चीज उठा रखी थी, जिसकी वजह से वो झुककर चल रहा था। वो काफी धीरे चल रहा था। लॉर्ड डफरिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को ये कौन व्यक्ति है और इसने पीठ पर क्या उठा रखा है। लॉर्ड डफरिन खामोशी से उसे देख रहे थे और वो व्यक्ति धीमी चाल चलता हुआ कुछ करीब आ गया था। लॉर्ड डफरिन ने देखा कि उसने पीठ पर एक ताबूत उठा रखा है। वो आश्चर्य से भर गए। आखिर उसने ये ताबूत पीठ पर क्यों उठा रखा है और ये उसे कहां ले जा रहा है। उनके मन में सवाल उठा। अचानक उस व्यक्ति का चेहरा चांदनी में आ गया। ओह मेरे खुदा, इतना खौफनाक चेहरा। लॉर्ड डफरिन बुदबुदाए। इससे पहले कि डफरिन कुछ कहते, वो व्यक्ति यूं ही चलते चलते चांदनी से निकलकर पेड़ों के साए में चला गया और अचानक गायब हो गया। लॉर्ड डफरिन आंखें फाड़ फाड़ कर पेड़ों के साए के दरमियान उसे
तलाशने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें फिर वो कहीं नजर नहीं आया। उन्हें इसका भी एहसास था कि वो सो नहीं रहे हैं, 100% वो जाग रहे हैं। हैरान परेशान वो खिड़की से हटाए और एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने एक गिलास पानी पिया और लैंप जलाकर कागज कलम लेकर पूरा वाकया लिखने बैठ गए। ये काम पूरा करने के बाद वो बिस्तर पर लेट गए। पूरी रात सोते जागते गुजरी। बार बार वो चौंक कर जाग जाते। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के वक्त उन्होंने सर हेनरी से पूछा, क्या आपके गांव में किसी शख्स की मौत हो गई है? नहीं तो। रुको, मैं नौकर को बुलाकर पूछता हूं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सर हेनरी ने उनसे पूछा और नौकर को आवाज दी। नौकर के आने पर लॉर्ड डफरिन ने उससे भी वही सवाल किया। नौकर ने बताया कि कल परसों क्या, पिछले 6 महीने में किसी की मौत नहीं हुई है। नौकर के जाने के बाद सर हेनरी ने लॉर्ड डफरिन से फिर पूछा, लेकिन तुम सुबह सुबह ये मौत का क्या किस्सा लेकर बैठ गए? लॉर्ड डफरिन ने सर हेनरी को रात का पूरा वाकया सुना दिया। पूरी बात सुनने के बाद सर हेनरी हंसने लगे। उन्होंने कहा, लॉर्ड, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक दुबला पतला आदमी इतना भारी ताबूत लिए घूम रहा था? फिर वो ताबूत लेकर कहां जा रहा था? यही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं क्या बता सकता हूं, सर हेनरी ने कहा। इसके बाद बात आई गई हो गई। कुछ साल बाद लॉर्ड डफरिन दोबारा फ्रांस में इंग्लैंड के राजदूत नियुक्त हुए। एक दिन वो पेरिस के ग्रैंड होटल में एक मीटिंग में शामिल होने के लिए गए। इस मीटिंग में कई मुल्कों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट के सामने जमा थे। लिफ्ट आकर रुकी और सभी उसमें सवार होने लगे। लॉर्ड डफरिन भी अपने सेक्रेटरी के साथ लिफ्ट में सवार होने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी उनकी नज़र लिफ्टमैन पर पड़ी। वो बेतहाशा चौंक पड़े। उन्हें आयरलैंड का वाकया याद हो आया। लिफ्टमैन की शक्ल हूबहू आयरलैंड में पीठ पर ताबूत उठाए शख्स से मिलती थी। वैसी ही कदकाठी और वैसा ही खौफनाक चेहरा। दोनों के चेहरे में रत्ती भर भी फर्क नहीं था। वो भीतर तक सिहर गए। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो, उन्होंने अपने सेक्रेटरी का हाथ पकड़ा और ये कहते हुए बाहर निकल आए कि उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया है। लॉर्ड डफरिन फ्लोर मैनेजर के रूम की तरफ चल दिए। वो फ्लोर मैनेजर से उस लिफ्टमैन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। अभी वो चंद कदम ही चले होंगे कि एक जोरदार धमाके की आवाज से उनके पैर थम गए। आवाज लिफ्ट की तरफ से आई थी। वो भागकर जब वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि लोहे के तार वाले रस्से टूट गए और लिफ्ट नीचे गिर पड़ी है। लिफ्ट में सवार तमाम लोग मारे गए थे। लॉर्ड डफरिन पसीने से सराबोर हो गए। इन मरने वालों में से एक वो भी हो सकता था। लॉर्ड का सेक्रेटरी ताज्जुब से उनका चेहरा देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा चमत्कार था कि लॉर्ड डफरिन लिफ्ट से अचानक उतर आए थे और फिर वो हादसे का शिकार हो गई थी। सेक्रेटरी ने अपने सीने पर क्रॉस बनाया और खुदा का शुक्रिया अदा किया। लिफ्ट में सवार सभी लोग मारे जाते हैं। लॉर्ड को यकीन था कि इन मरने वालों में लिफ्टमैन की भी लाश होगी। वो बहुत तेजी से सीढ़ियों के जरिए ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचे। लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की जा रही थी। लॉर्ड डफरिन वहीं रुक गए। दरवाजा खुलने के बाद लिफ्ट से लाशें निकाली जाने लगी। लॉर्ड एक बार फिर आश्चर्य में डूब गए। इन लाशों में लिफ्टमैन की लाश कहीं भी नहीं थी। बाद में लॉर्ड डफरिन की ये कहानी अखबारों में छपी, लेकिन उस लिफ्टमैन का राज कभी नहीं खुल सका।
गाथा में आप सुन रहे थे लॉर्ड डफरिन की लिखी कहानी वो कौन था। गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शेफाली कपूर ने।